प्रातः क्लास है 16 दिसंबर 1967 का। रिकॉर्ड चला है आने वाले कल की तुम तकदीर हो। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। आने वाला है अमरलोक और जाने वाला है ये मृत्युलोक। और अमरलोक और मृत्युलोक का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी संगम पर बाप पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए आत्मा रूपी बच्चों को कहते हैं कि आत्मा अभिमानी होकर ही बैठो। ये निश्चय करना है कि हमको आत्माओं का बाप जो बेहद का बाप है वह पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व लक्ष्मी बनने की। मनुष्य देवता बनना है और बनाना है। मृत्युलोक के मनुष्य से अमरलोक देवता बनना है। ऐसी पढ़ाई तो नब कब कानों से सुनी होगी और न किसी को कहते हुए देखा होगा जो कहे कि बच्चों तुम आत्मा अभिमानी होकर बैठो। ये आत्मा निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बेहद के बाप भी दो हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। तो कौन सा बाप हमको पढ़ाते हैं? निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। इस युग में तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय थे, अभी जो ब्राह्मण नहीं बने हैं उनको कहेंगे शूद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि, पत्थर बुद्धि। बाप आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस बुद्धि की निशानी क्या होगी? पारस के लिए क्या ज्ञान है कि पारस को टच करने से लोहा भी सोना बन जाता है। तो तुम पारस बुद्धि बने हो। जो भी सामने आवे उसको पारस बनाते जाओ। ये लक्ष्मी नारायण की आत्मा 84 जन्मों के बाद फिर तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती। पहले ये भी सतो प्रधान पारस बुद्धि थे। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। कौन? ये लक्ष्मी नारायण जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, वो सतयुग के मालिक थे या विश्व के मालिक थे? विश्व के मालिक थे। कहेंगे कि विश्व के मालिक सात्विक बुद्धि थे। फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। आत्मा में खाद पड़ती है ना। मनुष्य समझते नहीं है कि हम पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ये बात भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते थे,
सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल जाने से फिर वो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, वो ही देवी देवताएं थे, परंतु अपवित्र बन गए हो, तो अभी देवी देवता कहलाए नहीं सकते, इसलिए नाम बदल करके हिंदू धर्म रख दिया है। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ का धर्म। ये भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। और ये भी जानते हो ये सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सभी एक बाप को पुकारते हैं, पतित पावन आओ। वो एक ही गॉडफादर है जो सदा जन्म मरण से रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती है। आत्मा को परमात्मा का रूप सूक्ष्म बहुत होता है, जिसको स्टार या बिंदी कहा जाता है। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो नहीं है, परंतु आत्मा बिंदी की तो पूजा हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बना करके पूजा करते हैं। माना पूजा होती है बड़े रूप की और याद किया जाता है सूक्ष्म रूप को। इतने बड़े लिंग की पूजा करते हैं तो हम समझते हैं कि शिव की पूजा करते हैं, परंतु उन शिव का रूप क्या है ये तो जानते ही नहीं। समझते हैं आत्मा अंगूठे मिसल है। अब अंगूठा तो बड़ा होता है, आत्मा तो अति सूक्ष्म स्टार मिसल। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। ये बातें भी बाप इस समय आकर के समझाते हैं। ये सूक्ष्म सितारा अविनाशी है और ये सितारा जो शरीर धारण करता है वो शरीर विनाशी है। आत्माएं नंगे आती है, यहाँ शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती जाती। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। शास्त्रों में 84 लाख जन्मों का तो एक गपोड़ा लगाई दिया है। अभी बाप बैठे तुम बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा ज्यादा से ज्यादा मनुष्य की 84 जन्म लेती है कल्प में, परंतु 84 लाख योनियां तो हैं, परंतु मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती हो, कर्मों के हिसाब से कहा जाता है। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को ये बातें समझाते हैं कि तुम अभी ब्राह्मण बने हो, फिर अभी तुमको देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है, शूद्र है। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनना। ये मृत्युलोक पतित दुनिया है,
नई दुनिया वो थी जहां ये देवी देवताएं राज्य करते थे। इनका एक ही राज्य था, ये सारी विश्व के मालिक थे। अभी दुनिया तमो प्रधान है, अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य हैं, और जो एक देवी देवता धर्म था वो प्रायः लोप हो गया। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के तुमसे समझाते हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमरलोक तक का देवता बनना। इनको अमरलोक, अमर कथा, तीजरी की कथा भी कहा जाता है। तुम इस नाले से देवता बन काल पर जीत पहनते हो, वहां कब काल नहीं खा सकता, मरने का वहां नाम ही नहीं होता। शरीर छोड़ते हैं, आत्मा तो मरती नहीं, परंतु इच्छा मृत्यु होती है। अभी तुम ऐसी काल पर जीत पहनते हो ड्रामा की प्लान अनुसार। यहाँ भारतवासी भी अभी 5-10 वर्ष का प्लान बनाते हैं, समझते हैं कि हम गांधी जी की मत पर राम राज्य स्थापन करें। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वो तो सब राम राज्य बनाने वाले मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य तो राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। सतयुग को सत्यनारायण का राज्य कहना चाहिए। राम राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतयुग में जो लक्ष्मी नारायण नंबरवार बनते हैं, वो ही त्रेता में जाकर नंबरवार राम सीता बनते हैं। इन बातों को कोई जानते नहीं है। 16 दिसंबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। आधा कल्प है दिन ज्ञान मार्ग और आधा कल्प है रात भक्ति मार्ग। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, कितनी जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति होती नहीं है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, अर्थात ज्ञान मिलने से भक्ति का वैराग हो जाता है। जितना जितना बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा, भक्ति की बातों से बुद्धि उपराम होती जाएगी। ये भी बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक है हठ योगियों का वैराग, निवृत्ति माल वालों का। वो घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अभी तुमको तो बेहद का संन्यास करना है। ऐसा सारे ही मृत्यु लोक का संन्यास करना है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब खलास होना है। इनसे बुद्धि योग हटाना है। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझाना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है,
जो कुछ होता है फिर कल्प बाद 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझना है। समझो कोई विलायत में जाते हैं, कहेंगे हम वहां नॉलेज पढ़ सकते हैं। बाप कहते हैं कहां भी बैठो तुम ये नॉलेज तो पढ़ ही सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है और ये कोर्स भी बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ ये समझना होता है कि पहले हम सतो प्रधान थे तो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान हो गए हैं। 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही बर्थ नाटे पैनी बन गए। फिर हम बर्थ पाउंड कैसे बने? अभी कलयुग है तो जरूर सतयुग होना है। बाप कितनी सिंपल बात समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने और फिर कैसे अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जानते हैं काम चिच्छा पर बैठ तमो प्रधान बन गए हैं, अभी फिर ज्ञान चिच्छा पर बैठ करके सतो प्रधान बनना है। कामचिता अर्थात इस भस्मीभूत होने वाली दुनिया की कोई भी कामना उस कामना में अगर लिप्त रहते हैं तो तामसी बनते जाते हैं। ज्ञान है ये 1 सेकंड का, इच्छा मात्रम अविद्या। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है ना, चक्र फिरता है ना। अभी संगम युग है, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुग विषयस बने हैं तो फिर सतयुगी वाइसलेस बनेंगे। कैसे बने इसके लिए ही बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं। हम निर्गुणाहारे में कोई गुण नहीं, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उनको ही फिर से बनना है। सब तो नहीं बन सकेंगे। बाप समझाते हैं पहले पहले अपन को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर दूसरा शरीर लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। तुमको देही अभिमानी बनने के लिए बाप समझाते हैं। तो पहले पहले अपन को आत्मा समझो। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। सतयुग में तो नाम शरीर का ही रहता है। लक्ष्मी नारायण के नाम से ही सारा कारोबार चलता है। अभी तो ये संगम युग है, जबकि बाप समझाते हैं तुम नंगे आए थे, अभी नंगा ही वापस जाना है। तो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योगाग्नि भी कहा जाता है। याद में तो तुम कहां भी रह सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर अब ऐसे एक ही जन्म में चढ़ती कला हो जाती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। ये स्कूल है ना,
वास्तव में ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है और गीता का ही राजयोग है, परंतु ये गीता का राजयोग कृष्ण ने नहीं सिखाया है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, तो कोई मनुष्य को भगवान कैसे कहेंगे? अभी तुम पुरुषार्थ करके फिर से देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ ही होगा, वो सूक्ष्म वतन में कहां से आवेगा? प्रजापिता तो मनुष्य ठहरा, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता होगा। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता बनते हो। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण बनते हैं, पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने, फिर सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य बनेंगे। तो हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज करके समझाई दिया। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं हम सो आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सब में व्यापक तो अपनी अपनी आत्मा है, मैं कैसे व्यापक हो जाऊंगा? तो मुझे बुलाते ही हो पतित पावन आओ, हमको आकर के पावन बनाओ। तो आते हैं तब तो पावन बनाते हैं। निराकार आत्मा आए, अपना अपना रथ लेती है। हर एक आत्मा का अपना अकाल तख्त है। तख्त कहो, रथ कहो, बाप को तो अपना रथ नहीं है, वो निराकार ही गाया जाता है। न उनको अपना सूक्ष्म शरीर है, न स्थूल शरीर है। निराकार जब खुद रथ में बैठे तब ही बोल सकता है। रथ बिगर पतित को पावन कैसे बनावेंगे? रथ बिना पावन देवताएं नीचे गिर सकते हैं क्या? नहीं गिर सकते। नीचे गिरने के लिए भी रथ चाहिए, संग का रंग चाहिए, और ऊपर चढ़ने के लिए भी रथ चाहिए। बाप कहते हैं मैं निराकार आकर के इनका लोन लेता हूं। अभी टेम्परेरी लोन लिया है। किसका? टेम्परेरी लोन माना जो आदि से अंत तक न रहे। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। इनका नाम तो ब्रह्मा है। बाप तुमको राज बता करके तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब राज बताते हैं तुम राजों को समझते हो तो सहज राजयोगी बनते हो। राजयोगियों को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और कोई मनुष्य मात्र ये नॉलेज जान ही नहीं सकते। 16-12-67 की वाणी का 3रा पेज। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं।
न ऋषि जानते थे न मुनि जानते थे। वो तो हद के ऋषि हैं, हद के मुनि हैं। वास्तव में बेहद की बुद्धि तुम्हारी है। तुम तो पवित्र रहते हो। पवित्र को ऋषि कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन करने वाले को मुनि कहा जाता है। वो ऋषि मुनि तो नेति नेति कहते गए कि हम आदि मध्य अंत को नहीं जानते, परंतु तुम तो जान गए हो। वो तो जैसे नास्तिक हो गए। इस समय तो सभी नास्तिक बन गए। बाप आकर के नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। रचयिता और रचना का राज बाप ने बताया है। ये राज तुम्हारे सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। तुम ही इस ज्ञान से फिर इतना ऊंच पद पाते हो। ये ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम बच्चों को मिलता है। बाप संगम पर ही आए ये ज्ञान देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। सदगति देने वाला भी एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्यों को सदगति नहीं दे सकते। वो मनुष्य सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के, और ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही है। उस ज्ञान मार्ग के गुरु को कहा जाता है सदगुरु। कहते भी हैं वाहे गुरु। जरूर बाप ने आकर के कोई वाहवाही का काम किया होगा। सिख लोग भी कहते हैं वाहे गुरु। बाकी जो भी गुरु लोग हैं उन्हों का तो कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इनको पाठशाला कहा जाता है। अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। वो तो सब भक्ति मार्ग की कथाएं बैठ सुनाते हैं। भक्ति मार्ग के जो भी शास्त्र हैं वो शास्त्र सब मनुष्यों के लिखे हुए हैं। और मैं तो तुम बच्चों को सन्मुख आकर के पढ़ाता हूं। सन्मुख पढ़ाई पढ़ करके तुम यह ऊंच पद पाते हो। और कोई भी मनुष्य मात्र ये पढ़ाई पढ़ाई नहीं सकता। न मनुष्य से देवता बना सकता है। और इस पढ़ाई में मुख्य है पवित्र बनने की बात। जिनका अहम ऑब्जेक्ट पक्का होता है वो दृढ़ता पूर्वक अपनी राह पर चलते रहते हैं। विषयस दुनिया को वायसलेस बनाना है तो पवित्र बनने की बात मुख्य हो जाती है। इसके लिए बाप की याद में रहना है। परंतु इस याद में रहने में ही माया विघन डालती है। तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। वर्षा है गति और सदगति का। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की गति सदगति होती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा गतिशील होती है तो तुम अनेक जन्मों के राज को जान जाते हो। सदगति होती है
तो तुम निराकारी स्टेज में टिक जाते हो। ये नाले सब बच्चों के पास जाती है। इस नॉलेज को धारण करने के लिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाता है। मुरली से कहां भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे, फिर श्रीमत पर चलना पड़े। बाहर में भी जाते हैं तो बाप समझाते हैं कि पवित्र रहना है और वैष्णव भी होना है। वैष्णव अर्थात शैव अर्थात ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा का बच्चा, शैव अर्थात शिव का बच्चा फॉलोअर, और विष्णु अर्थात नो विश एट ऑल, कोई प्रकार से मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से, वृत्ति से विष का नाम निशान न हो। विषय विकार जैसे खलास हो गए, उसको कहते हैं एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। ऐसे विष्णु का फॉलोअर, विष्णु का बच्चा अर्थात वैष्णव। और वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। वैष्णव वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु वो वल्लभाचारी विकार में जाते हैं, क्योंकि पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन करके फिर वैष्णववंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जावेंगे। वो है ही अमरलोक और ये है मृत्युलोक। विकार में जाते हैं, अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता ही नहीं। वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। सारी इंद्रियां योग युक्त हो जाती हैं। यूं कहें तन योग युक्त, मन योग युक्त, और जिसका तन और मन योग युक्त होगा उसका धन भी कहाँ लगेगा? ईश्वरीय सेवा में लगेगा। इस योग बल से तुम विश्व की बादशाही ले लेते हो। वो तो आपस में लड़ते हैं क्योंकि बाहुबली हैं। तुम तो योग बल वाले हो। योग बल वाले राजा ही को पावेंगे। तुमको बीच में मक्खन मिल जाता है। अभी तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, अपने ही तन मन धन की शक्ति लगाकर। राजधानी स्थापन करने के लिए तुम सर्विस फील्ड में हो। जो सेवा ली है वो सेवा औरों को भी देते हो। छोटे बच्चों का भी हक है, वो भी शिव बाबा के बच्चे हैं ना, तो सबका हक है।
सबको कहना है अपन को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखावेंगे, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा के सिवाय दूसरा न कोई। और ये बात पक्की पक्की तब पता चलेगी जब अंत समय आवेगा। एक बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। सतो प्रधान बनने में पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। इस पढ़ाई में किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे बैठे तुम पढ़ सकते हो और बुद्धि से याद कर सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है। योग अथवा याद से ही बल मिलता है। तुम अभी विश्व के मालिक बन रहे हो, बाप तुमको राजयोग सिखा करके पावन बनाते हैं। उनका तो है हठ योग। वो हठ योग की शारीरिक प्रक्रियाएं ही सिखाते रहते हैं। और ये है राजयोग। जो जो राज को जानते जावेंगे, वो सहज याद में टिकते जावेंगे। सन्यासी तो कभी राजयोग सिखा ही नहीं सकते। इस राजयोग में परहेज भी बहुत अच्छी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है तो खान पान की बहुत अच्छी परहेज चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न खावेंगे वैसा ही मन बनेगा। और दूसरी बात है बाप को याद करने की, तो जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो कट जावेंगे। इसको कहा जाता है सहज योग, राजा ही प्राप्त करने के लिए। अगर राजा ही न ले तो गरीब बन जावेंगे। कहते हैं आधा में जाम आधा में रैयत। जाम अर्थात राजा, राज परिवार आधे में पलता है और आधे में लाखों की तादाद वाली प्रजा पलती है। तो राजाएं कितने साहूकार बन जाते हैं। श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो बहुत श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसके लिए बाप को याद करना है। कल पहले भी तुमने ये ज्ञान लिया था, और जिन्होंने जैसा ज्ञान लिया था वो अभी लेते रहते हैं। सतयुग में तो और कोई राज्य नहीं था। उसको कहा जाता है सुखधाम। सतयुग भी कहा जाता है और सुखधाम भी कहा जाता है। इससे क्या साबित होता है कि सच्चाई में ही सुख है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। गॉड इज ए ट्रुथ कहा जाता है। भगवान गॉड फादर ही आकर के सत्य युग के सत्य की स्थापना करते हैं। कहते हैं सच तो बिठू नच। इस ज्ञान मार्ग में जो जितना सच्चा होकर के चलता है वो आदि से अंत तक बड़े आराम में रहता है। अभी सुख शांति का अनुभव कर सकता है। भले अभी ये दुखधाम है,
और जहां से हम आत्माएं आते हैं वो है शांति धाम। शिव बाबा को तो बंदर लगता है। इस दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हों इसके लिए कितना माथा मारते हैं। समझते नहीं है कि दुनिया की आबादी करना, आबादी कम करना, ये तो एक बाप का ही काम है। इतने इतने धर्म पिताएं आए, वो भी बाप हैं, अपनी अपनी जमात के, अपने अपने धर्म के पिता हैं, परंतु उनके आने मात्र से ही उनकी जनरेशन लगातार बढ़ती जाती है। जनरेशन कम नहीं होती है। बाप आकर के एक धर्म की स्थापना करते हैं तो और सब धर्मों का विनाश हो जाता है। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं कि जनरेशन कम बढ़े, पैदाइश कम हो, और बाप के पास तो एक ही दवाई है जिससे एक धर्म की स्थापना हो जाती है और अनेक जन्मों के लिए जनरेशन कम हो जाती है। आगे चल करके वह बात भी समझ में आवेगी, सब समझेंगे ये तो पवित्र बन रहे हैं। जो पवित्र बनते जावेंगे उनके लिए कोई दवाई आदि की दरकार नहीं रहेगी। तुमको तो बाबा ने ऐसी दवाई दी है, मन मना भव की, जो तुम बच्चे 21 जन्म के लिए पवित्र बन जाते हो। 21 जन्म के लिए जनरेशन कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। एक छोटा सा बचा हुआ क्लास है 15-12-67 का। अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं जप साहब को तो सुख मिले। तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। बाप से 21 जन्मों के लिए तुम अविनाशी सुखों का वर्षा लेते हो। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। बाप तो बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर होकर के जाए सिख बने हैं। ऐसे नहीं हुआ कि सिख आकर के हिंदू बने हो, नहीं, हिंदू ही जाकर के सिख बने हैं, बौद्धी बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं, मुसलमान बने हैं। और फिर उनके कन्वर्ट होने से ग्लानि भी हिंदुओं की हुई है। क्रिश्चियन तो हिंदू नहीं बनेंगे, लाचारी कोई फंस मरते हैं। कभी हिंदू बनते नहीं है। अब हिंदू लोग उन क्रिश्चियंस को क्या सिखलावेंगे? ये जो हिंदू अपन को कहते हैं वो तो बाप को ही नहीं जानते।
ऋषि मुनि आदि सब कहते हम नहीं जानते। नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। जब जानते ही नहीं है तो आस्था किसके ऊपर रखेंगे? ना आस्था तो नास्तिक। ऐसे ऐसे टोटके निकाल करके तुम समझा सकते हो। मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितना चित्र बनाते हैं। तुम कितना सहज करके चित्रों में समझाते हो। तुम आत्मा हो। आत्मा ही भिन्न भिन्न धर्मों में जाती है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। और कोई को ये पता नहीं है कि क्राइस्ट कब आता है। उनसे पहले कौन आता है और बाद में कौन आते हैं। तुम तो चित्रों पर क्लियर करके समझाते हो कि क्राइस्ट कब आता है। बाप ने समझाया है नई आत्मा को कर्म नहीं भोगना पड़ता। क्यों नहीं भोगना पड़ता? क्योंकि परम धाम से जो भी आत्मा आती है निष्कलंक आती है, पवित्र आत्मा होती है। पवित्र आत्मा को कोई भी प्रकार का दुख मिल नहीं सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़े ही किया। वो तो सात्विक आत्मा आती है। तो फिर सजा किसको मिलती है? कहते हैं सूली पर चढ़ाया गया, क्रॉस पर चढ़ाया। अब वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है। तो सूली पर चढ़ाए जाने का दुख कौन वहन करता है? जिसमें जाकर के प्रवेश किया, वास्तव में उनको ही क्रॉस पर चढ़ाते हैं। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाने का दुख नहीं हो सकता। वो तो जाकर के दूसरा जन्म लेकर के बड़ा पद पाते हैं। क्यों? क्यों अंतमते सो गते। अगर वो आत्मा जो ऊपर से सतो प्रधान सात्विक आती है, पवित्र आत्मा, वो भी अंत समय में दुख भोग करके जाए तो अंतमते सो उसकी दुर्गति हो जाए, ऊंच पद पा न सके। तो नीचे कौन गिरता है? नीचा पद कौन पाता है? जिसमें प्रवेश किया वो आत्मा ही नीचे गिरती है। पोप का भी चित्र है, परंतु इस समय ये सारी दुनिया भरतनाट्य पहनी है। तुम भी भरतनाट्य पहनी थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अभी तुम भरत पाउंड बन रहे हो। बल कितने बड़े बड़े पदम पति हैं, परंतु तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। ऐसे नहीं होगा कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाते रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुम तो अपने हाथ भरपूर करके जाते हो। कौन से हाथ? तुम्हारी बुद्धि भरपूर हो जाती है, बाकी तो सब खाली हाथ जावेंगे। तुम पढ़ते ही हो भरपूर होने के लिए। ये भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वो ही आवेंगे।
थोड़ा भी सुनेंगे तो सतयुग में क्यों नहीं आवेंगे? और सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम तो ढेर प्रजा बनाते हो, तो बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बन जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। शास्त्रों में तो कितना आगड़म बगड़म लिख दिए है। सतयुग की आयु अगर इतनी बड़ी हो तो फिर अनगिनत तो हो जावे। हर युग में वृद्धि होती रहती है ना। अभी ही कहते हैं 500 करोड़ हैं। अगर कलयुग की आयोजन 40,000 वर्ष हो तो कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठती हैं। तुम गार्डली सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। ये बाबा सर्विस वगैरह रह नहीं सकते हैं। रोज सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह आदि को करते हैं। उस समय तो सबको फुर्सत रहती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बिल्कुल सवेरे भी नहीं आना है। क्या कहा? और रात को भी नहीं आना है। क्लास का या गीता पाठशाला का टाइम कौन सा होना चाहिए है? न बहुत रात होनी चाहिए और न दोपहर होना चाहिए। झुटपुटा दिन थोड़ा थोड़ा निकल रहा हो, अंधेरा भी न हो। दुनिया की हालत खराब है। कन्याओं माताओं की सेफ्टी के लिए रात में क्लास नहीं करना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकलें और सेंटर पर आ जाएं। बाप कहते भी हैं कि अंत समय में गली गली में सेंटर होगा तो सबको सहज हो जाएगा। तुम्हारी जब बहुत वृद्धि होगी तो बहुत वृद्धि होने के बाद तुम्हारी राजा स्थापन हो जाएगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। हम ये राजयोग की स्थापना कर रहे हैं, बाकी तो ये सारी दुनिया रहेगी नहीं। कौन रहेंगे? जो राजयोगी होंगे वो बचेंगे, जो भोगी होंगे वो सब खलास हो जाएंगे। तुम्हारी प्रजा तो कितनी ढेर बनती जाती है। माला भी बननी है। मुख्य बात तो बहुतों को सर्विस पर आप समान बनाने की है। जो बहुतों को आप समान बनाते हैं वो ही माला के दाने बनते हैं। सर्विस का प्रूफ निकालते हैं। वो भक्त लोग तो माला फेरते हैं, परंतु माला फेरने का अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं ताकि बुद्धि इसी बात में लगी रहे।
कहते हैं काम महाशत्रु है। फालतू बातों में बुद्धि न जाने पावे। आगे चलकर दिन प्रतिदिन बहुत कड़ाई होती जाएगी, तमो प्रधान बनते जाते हैं ना। माताओं के लिए तो बहुत सहज भी है। बाबा ने समझाया है, अगर जबरदस्ती बांधकर काला मुंह करते हैं तो पतितपना भी उनकी बुद्धि में वास कर जाता है। तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। तुम्हारी अगर चाहना नहीं है, विकार भोगने की कोई कामना नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगता है। ये दुनिया तो बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में चले। बाप कहते हैं, धीरज धर मनुआ, स्थापना तो जरूर होनी है, परंतु 63 जन्मों का हिसाब किताब भी है। ऐसे नहीं कि माताओं ने सदैव माताओं का जन्म लिया है और पुरुषों ने सदैव पुरुषों का जन्म लिया है। आत्मा कभी स्त्री चोला धारण करती है, कभी पुरुष चोला धारण करती है। तो अपने अंदर ये ज्ञान की खातिरी करो कि हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं। ये खातिरी ही तुमको ले जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप बदादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।